जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है, हमें बेसब्री से इंतजार होता है चैत्र नवरात्रि का। दोस्तों, कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि जो है शुरू होने वाली है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले भी कुछ काम करना बेहद जरूरी होता है और वो काम यदि किए जाएं तो ये बेहद शुभ भी होते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रख ली तो माता रानी की कृपा घर में आपको और ज्यादा जो है महसूस होगी। देखिए, नवरात्रि सिर्फ पूजा या व्रत का पर्व नहीं है। यह वो समय होता है जब हम अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का जो है प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ खास तैयारी करना जो है शुभ होता है। तो सबसे पहली तैयारी हम क्या करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले हम घर के वातावरण को थोड़ा सकारात्मक बनाएंगे। घर की सफाई करें, मंदिर को बहुत अच्छे से साफ करें, और जहां आप माता रानी की पूजा करते हैं उस स्थान को जो है आपको बहुत अच्छे से जो है साफ करना है, पवित्र करना है। कहा जाता है कि जहां साफ सफाई और शांति होती है वहीं माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी बात, माता रानी को याद करना जो है शुरू कर दें। जैसे ही नवरात्रि के बारे में हम सोचते हैं उनका ध्यान तो आने ही लगता है, लेकिन जो लोग साधना में हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आपको है कि उनको याद करना शुरू कर देना है कि बस अब माता रानी आप 9 दिनों के लिए मेरे घर में आने वाली हैं। नवरात्रि शुरू होने का इंतजार मत कीजिए, आज से ही सुबह और शाम कुछ मिनट निकालकर माता रानी का नाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भक्ति का असली अर्थ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मन से जुड़ाव होता है। और जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाएंगे ना तो माता रानी को भी लगेगा कि नहीं, ये बहुत खुश है नवरात्रि के लिए, मुझे इनके यहाँ जरूर जाना है। क्योंकि भक्ति जब आप जुड़ते हैं ना तो भगवान की विशेष कृपा आपको महसूस होती है। तीसरी बात, मन को हल्का करें। नवरात्रि से पहले एक कोशिश जरूर करें, अगर किसी से मनमुटाव हो तो उसे खत्म कर दें। मन हल्का होगा तो पूजा भी सच्चे दिल से होगी। यदि आपका झगड़ा चल रहा है, किसी की आप लगातार बुराई करते हैं, तो ये सारी चीजें अभी से बंद कर दें, क्योंकि इससे जो होगा आपके अंदर नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी, भरी रहेगी। तो उस व्यक्ति के बारे में ना बुरा सोचे, ना बोले। यदि आपसे कोई गलत बोले, आपको हर्ट करे तो उसे इग्नोर करें। चौथी बात, व्रत और पूजा की तैयारी। अगर व्रत रखने वाले हैं तो पहले से ही उसकी तैयारी कर लें, और यदि आप जो है कलश स्थापना या जो भी आप करते हैं, जैसी साथ पूजा आप करते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी पहले से ही कर लें। याद रखिए, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है सच्चा दिल। अगर भक्ति सच्ची हो तो छोटी पूजा भी बहुत बड़ी बन जाती है। और अगर आप सिर्फ आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, तो ऐसा बोला गया है ज्योतिष में कि दिखावा करने से तो हमारा बृहस्पति ही कमजोर होता है। किसी को दिखाने के लिए पूजा ना करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही भगवान से जुड़े, यानी माता रानी से जुड़े, उनकी वो उत्साह दिखाएं कि बस नवरात्रि आने वाली है, मुझे ये करना है, मुझे पूजा की तैयारी करनी है, व्रत रखना है। जो व्रत ना भी कर पाए तब भी आप जो है मन से उनसे जुड़ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण जो है कर सकते हैं। कई लोग घर की सफाई करते हैं लेकिन मन की सफाई करना भूल जाते हैं। अगर मन में किसी के लिए गुस्सा, नफरत या ईर्ष्या होगी तो पूजा का पूरा फल जो है आपको नहीं मिलेगा। नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा का पर्व नहीं है बल्कि मन की शुद्धि का भी समय है। अगर मन में किसी के लिए ईर्ष्या दोष होगा तो पूजा का फल भी नहीं मिलता है। इस नवरात्रि से पहले कोशिश करें किसी से झगड़ा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें और हमेशा सकारात्मक सोचते रहें। बहुत से लोग नवरात्रि शुरू होने के बाद पूजा शुरू करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माता रानी को पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए। नवरात्रि से एक दिन पहले या उसी सुबह घी का दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करें। सच्चे मन से कहें, हे माता रानी, हमारे घर में पधारिए और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। आई होप इस वीडियो को सुनकर, समझकर आप माता रानी
का जो है उनके आने की तैयारियां शुरू कर देंगे और चैत्र नवरात्रि को बेहद ही खास तरीके से मनाएंगे और बहुत सारी कृपा आपको माता रानी की प्राप्त होगी। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।